नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो डेली लेकर आ रहा हूं, क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। तो हर शिफ्ट जब पिछले ईयर हुए हमारे 2023 में, उनके शिफ्ट वाइज हम पेपर करवा रहे हैं मैथ्स का। तो ये जो शिफ्ट वाइज पेपर है आपकी आने वाली परीक्षा जो दिल्ली पुलिस के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? क्योंकि पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आपकी कहीं कहीं डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी एज इट इज से आपके क्वेश्चन पूछ लेता मैथ्स में भी। ठीक है, तो हमारा क्या, कल हमने 15/11/2023 की शिफ्ट फर्स्ट कर ली। आज सेकंड शिफ्ट है। हमारा डे कौन सा? 5वां दिन है। ठीक है, और डेली आपकी 11 बजे संपूर्ण एनालाइज करते हैं और मैथ्स क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना सिलेक्शन, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2 बार एसएससी सीपीओ वगैरह में। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, 14 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, जबकि 20 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकती है। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन कार्य करने के बाद उन सभी का कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए यदि इसे 6 दिन में पूरा करना है। ठीक है, अगर 6 दिन में पूरा करना है तो कैसे क्या करेंगे? तो पहले आपको इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 14 पुरुष 6 दिन में, भाई साहब कितना है? 14 पुरुष है आपके। पुरुष को मैं पी लिखता हूँ। 6 दिन में आपका काम करते हैं, जबकि 20 महिलाएं कितने दिन में? 8 दिन में। जबकि 20 महिलाएं 20 महिलाएं कितने दिन में? 8 दिन में। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैंने कल भी आपको बोला था कि ये इक्वेशन आपको बनानी याद होनी चाहिए। ठीक है, टोटल टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। भाई समय में अपन इफिशिएंसी गुणा, मतलब 14 व्यक्ति की इफिशिएंसी जो भी है उसका गुणा करेंगे हम, तो आपका ये बन जाएगी। तो अब इसकी इफिशिएंसी अपन निकाल, पी को इधर ही रखेंगे, बाकी को एम को नीचे पहुंचा देंगे। बाकी क्या आएगा? वही 8 गुणित 20 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 गुणित 14। ठीक है, ये इससे कोई समस्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। जैसे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, फिर आप काटेंगे 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी? 20 दूना 40 और 7 21। इनकी इफिशिएंसी आपकी आ गई है। पुरुष की 40 और महिला की 21 इफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, अब अपन महिला में रख देंगे या पुरुष में रख देंगे? अपन इस साइड रखते हैं, महिला में रख देंगे। ठीक है, तो 20 गुणित 21 गुणित 8, ये इफिशिएंसी आ गई। अब इन सभी का अगर गुणा कर दे तो 8 दूना 16, 160। 160 में अगर 21 का गुणा करता हूँ, ठीक है, 160 में 21 का गुणा करता हूँ, 1 जीरो तो लग जाएगी। 16 16 का 16 6 अपना 1, 16 दूना 32 और 1 33। टोटल वर्क आपका 3360 आ गया। टोटल वर्क कितना है? 3360 आपका टोटल वर्क है भाई साहब। अब क्या बोल रहा है? 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं। कितने पुरुष? यहाँ ये तो आपका टोटल काम यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको कि 7 पुरुष आरंभ करते, कितने? 7 पुरुष आरंभ करते हैं और 3 दिन कार्य करने के बाद सभी कार्य बंद कर देते। 7 पुरुष करते हैं और 3 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन। फिर सभी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर कौन करता है? फिर कौन करता है भाई साहब? फिर आपका करता है, फिर आपकी कौन कर रहा है? काम बंद कर देते। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की को कार्य पर लगाया जाना चाहिए? कि 6 दिन में। 6 दिन में करना है महिलाओं से। ठीक है, 6 दिन में करना है महिलाओं से, और महिलाओं की आपको 1 से निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो 7 पी की वैल्यू आपकी 40, तो 7 7 चौक 28, 228 गुणित 3, 228 में 3, 28 दून 56, 28 त्या 84, 28 त्या क्या भाई साहब? 84। 840 यहाँ हो जाएगा, प्लस 6 महिला कितनी है? 21। महिला क्या है? 21। तो 21 छंग 126, 126 एक्स
क्या 126x आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आपका टोटल वर्क, क्योंकि आपको टोटल वर्क करना है। ठीक है, 3360 आपका टोटल वर्क है। 860 इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे 860 इसमें से घटा देंगे। तो 3360 में से अगर मैं 860 घटाता हूँ, ठीक है, 3360 में से अगर 860 भाई साहब घटाते हैं अमन, मान लीजिए, ठीक है, तो ये थोड़ा समस्या आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या 3360 में से इसको घटा देंगे, 3360 में से क्या कर देंगे भाई साहब, 3360 में से इसको अगर घटा दिया आपने, ठीक है, 3360 में से अगर 840 घटाया तो 840 फिर, ठीक है, 840 अपन ने घटाया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा 5, 2, 25, 25 20 आपका आने वाला, अपोन में 126 आने वाला है, अपोन में क्या आने वाला आपका, मतलब ये बराबर क्या है, बराबर आपका 126x, 126 दूना है 252, 126 दूना 252 मतलब 20, मतलब कितनी महिला की आवश्यकता होगी, आपके 20 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई साहब, क्या ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। अपन ने क्या किया कि जैसे आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, ठीक है, अपन ने क्या किया, इसको एक बार समझना कि 14 पुरुष क्या है, 14 पुरुष है, 6 दिन में काम करते हैं टोटल काम, और 20 महिलाएं 8 दिन में। अपन ने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद अपन ने इफिशियंसी निकाली, पी और एम की आपकी 40 और 21 आ चुकी इफिशियंसी। अब अपन इसमें रख दी, या तो इस साइड रख दो या इस साइड रख दो, ठीक है, फिर अपन ने रख दी, फिर आपकी वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद अपन ने क्या, जो भी काम करे वो अपन ने घटा दिया, या इक्वेशन बना ली, अपने को घटा भी सकते हैं डायरेक्ट, फिर अपन भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 आपका अगला क्वेश्चन है। तो एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार को इसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। लाभ क्या होता है भाई साहब, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। बेसिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक लाभ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला लाभ में, इस प्रॉफिट आपका कितना है, एसपी का 30%। विक्रय मूल्य को अपन एसपी लिखेंगे और क्रय मूल्य को सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, सीपी। तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का 30%, मतलब 30% किसका है, एसपी का। एसपी का क्या है भाई साहब, एसपी का 30% है। विक्रय मूल्य तो 100% होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 100% तो विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य 100% आपका सीपी होगा, ठीक है, 100% सीपी होगा। अब क्या निकालना है, 100 को 30 को इधर पहुंचा देंगे, 100 सीपी को इधर पहुंचा देंगे, मतलब एसपी एक साइड और सीपी आपका एक साइड, माइनस का इस साइड प्लस में हो जाएगा। तो 100% आपका सीपी बराबर 100 में से ये प्लस का है तो माइनस चले जाएगा, तो 100% एसपी माइनस 30% एसपी, ठीक है। 100 में से आपका 30 जाएगा, 70% एसपी, क्या 70% एसपी बराबर 100% आपका क्या हो जाएगा, सीपी। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी को इधर ही रखा, एसपी को नीचे, ठीक है। तो 70% अपॉन में 100%, क्या 100%। तो इसको अगर काटा, ये 7 बार कटा और ये 10 बार, ठीक है। इससे क्या समझ रहे हैं, सीपी आपका कितना 7 है, सीपी की का कितना है भाई साहब, सीपी आपका कितना 7 है, और एसपी आपका, एसपी क्या है, जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका 7 और एसपी आपका 10 है, ठीक है। तो आपकी कितनी वृद्धि हुई आपकी, 7 से 10 की वृद्धि, 3 की वृद्धि हुई तो 10 हुई, तो 3 की वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में। 3/7 क्या होता है, 3/7 आपका 42 सही 6/7 होता है, क्या होता है 42 सही 6/7 आपका होता है।
अब ये कैसे किया आपने, इसमें गुणित 100 कर दीजिए और आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो बात थी। बाकी अपन ने किया कैसे, मैंने कल आपको बताया था कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की होती है 14 सही 2/7%। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपका 3/7 है, तो अपन ने क्या किया, इसमें 3 का गुणा करें, 14 × 42 और 6/7। तो यही बात अपन ने करी है, तो यही बात आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार पढ़िए फिर अपन सोल्व करते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या है क्वेश्चन, एक अर्ध गोलाकार कटोरा इस्पात से बना हुआ है जिसकी मोटाई आपकी 2 सेंटीमीटर, जिसकी मोटाई क्या है 2 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही आपकी बात थी। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपका कटोरे वाली बात हुई, किसकी, कटोरे वाली बात हुई। तो 2 कटोरे आपके क्या है, 2 कटोरे का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनती है आपकी, एक कंडीशन बनती है, एक शेप में बता देता हूँ आपको 3D, कभी यहाँ होगा तो। ठीक है, हाँ ये इस प्रकार का एक शेप बनेगा आपका। ठीक है, ये क्या एक शेप है और एक आपका अंदर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कटोरा के अंदर कटोरा देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आपकी थी। तो मतलब एक कटोरा बना हुआ, कटोरा आपको मतलब अगर सामने से देखो तो एक ऐसा है, एक रेडियस ऐसी है। ठीक, कटोरा समझ गए होंगे। इसकी रेडियस आपकी कितनी है, इसकी रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर, मतलब आंतरिक वाले की 3 है। और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई 2 है, मतलब बाहरी क्या हो जाएगी, बाहरी आपकी 5 हो जाएगी। बाहरी क्या हो जाएगी भाई साहब, 5 हो जाएगी। तो गोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन लगेगा यहाँ, अर्धगोले का आयतन, यह फॉर्मूला याद रखना है, अर्ध। ठीक है, अर्धगोले का आयतन आपको याद रखना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है भाई साहब, अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2 पाई 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन होता है, क्या 2/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है। यहाँ क्या होता है, बड़ा जो गोला है उसमें छोटा गोला आपको घटाना है। क्या करना है, बड़ा जो गोला है उसमें छोटा गोला आपको हटाना है। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, 2/3 पाई बड़ा गोले की रेडियस माइनस 2/3 पाई छोटे गोले की रेडियस। ये कंडीशन आपकी बनी। मतलब भाई साहब जैसे बड़ा गोला है, बड़ा गोला में छोटा गोला अगर घटा देंगे तो छोटा गोला खाली आपका, छोटा गोला में आयतन थोड़ी है। मतलब ठोस क्या है, ठोस तो ये लेयर वाली है, मतलब आपका अंदर वाला घटा देंगे, पूरे में से अंदर वाला घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज जिससे बना हुआ है। तो ये तो आप क्या करेंगे, 2/3 पाई अपन ने कॉमन ले लिया, 2/3 आपने पाई कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, R² माइनस R²। यहाँ से ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जैसे अगर गोले में गोला, अर्धगोले में गोला बना हुआ तो ये आपका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी त्रिज्या क्या है आपकी, बड़ी त्रिज्या आपकी 5 का स्क्वायर क्या है, बड़ी त्रिज्या आपकी 2/3 गुणित 22/7। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएगा भाई साहब 16, 25 में से 9 आपका अगर गया, 25 में से अगर 9 गया आपका क्या आ जाएगा, 25 में से 9 गया भाई साहब, 25 में से 9 जाने के बाद 16, तो यहाँ 2/3 क्या 2/3 गुणित 22/7 और गुणित 16, गुणित क्या 16। अब ये सोल्व करना है आपको। अब इसको सोल्व कैसे करना, तो ये आपको सोल्व तो करना पड़ेगा। 22, 3 का स्क्वायर आपका 9 है ना। तो अब ये पॉइंट में सभी उत्तर आ रही है, पॉइंट में, और पॉइंट में आपकी दूर दूर आ रही है भाई साहब, क्या है दूर दूर आ रही है। यहाँ ये भी देख सकते हो अपन,
एक बार गुणा कर लेते हैं अपन, भाग ये करना है ना, तो 44 44, ठीक है 44, 16 चौक 64 64, और आपका ऊपर गुणा करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े 4 यहाँ से ले लिया, 16 चौक 64 64 गुणित 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 0 7 704 आपका ऊपर गुणा करने पर नीचे आपका 21, नीचे क्या आ चुका है 21 आपका नीचे आ चुका है। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, यहाँ क्यूब, अपन ने एक गलती करी भाई साहब, आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अपन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैं दिखा देता हूँ। अपन ने क्या, ये सब अपन फर्जी बात कर रहे हैं, अपन ने क्या फर्जी, तो क्या अपन ने गलती क्या की, यहाँ अगर देखो तो यहाँ अपन ने क्यूब लिया, लेकिन यहाँ क्यूब नहीं लिया, ठीक है, क्यों क्यूब लेना है, यहाँ क्यूब होगा और यहाँ क्यूब होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना आपको, तो क्या आ जाएगा 2/3 गुणित 22/7, और आपका क्या हो जाएगा 125 में 7 आ जाएगा 98, 98/98 आ जाएगा, है ना, 98 आ चुका है आपका। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 2, 7 चौक 28, 14 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है आपका 14। अब इसका गुणा अपने को आसानी से हो जाएगा, तो फिर भी गुणा अगर यहाँ करता हूँ तो यहाँ आपने 4 ले लिया, 14 14 28 14 14 56 56 आ गया। 56 में अपन 11 का अगर गुणा करते हैं तो आपका 6 1 6 616, 616 में आपको 3 से भाग करना है। क्या करना है, 3 से भाग, 3 से करेंगे 3 दूना 6, भाग नहीं जाए इसकी शून्य, 3 5 15, यहाँ 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए 0, 3 3 9, क्या 3 3 9, फिर 3 3 9, मतलब 205.33, 205.33 आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्वेश्चन है। अब इसको अपन करते हैं, क्या है, एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। एक आदमी क्या करता है, अपनी 25% धनराशि खो देता है मान, और शेष धनराशि का 60% खर्च कर देता है। अब उसके पास 360 बचे। मूल रूप से उसके पास कितना पैसा था, पैसा कितना था, x था। बहुत सारे सर कहते हैं टीचर कि आप x मान के मत कीजिए, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें x आपको मानोगे तो आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास पैसा कितना था, x था, 25% गुम हो गया तो 75% बचा। 75% को 3/4 लिखता हूँ। 60% खर्च कर दिया तो 40% बचा, 40% को 2/5 लिखता हूँ। ठीक है, बराबर आपके पास कितना बचा, 360 रुपये बचे। ठीक है, 360, 3 दूना 6, 6 से ये कट गया 60 बार, 4 5 20, 20 से अगर करें तो 12 2 0 1200, तो 1200 मूल राशि आपकी कितनी थी, 1200, 1200 आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से करने चाहिए, जिससे आप आसानी से उनको डील कर पाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने क्या है, अभी ही टीचिंग फील्ड में कदम रखा है। आपने पहली क्लास देखी होगी, हमारी 5वीं क्लास है, तो उसी प्रकार से अपन क्या टीचिंग में डील करना सीख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है वे मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्लियर किया आपको दिल्ली पुलिस, वैसे ही आपको कैसे क्लियर करनी है, वो कॉन्सेप्ट कैसे आपको सोल्व करना, सभी चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8 6 14 7 और x का औसत क्या है, 11, तो 11 का आपको मान, x का मान निकालना है। एवरेज क्या है भाई साहब, एवरेज 11, तो अपन क्या कंपैरिजन मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ औसत तो सभी जानते हैं, सभी संख्या योग बटे सभी संख्या, सबको जोड़ देंगे, नीचे संख्या गुणा कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अपन क्या कंपैरिजन मेथड आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए 11 है, क्या है 11, ये 11 से कितना कम है, एवरेज तो आपका 11 है, ये 11 से आपका कितना कम है, 3 कम है। ये 11 से कितना कम है, ये आपका 11 से कितना कम है, ये 11 से आपका 5 कम है। ये 11 से कितना, 3 ज़्यादा है। ये 11 से कितना कम है, ये 4। मतलब यहाँ देखिए तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा
और माइनस का 9, मतलब 11 से 9 ज़्यादा होना चाहिए। माइनस का है मतलब 11 में आपका प्लस होगा, 11 में प्लस मतलब 11 और 9 20, 20 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब, 20 आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया, एक बार कंपैरिजन, मतलब अपना जो एवरेज होता है उससे कितना ज़्यादा कम है वो निकाल लो। माइनस माइनस वाली, माइनस प्लस में तो हो तो काट दो। बाकी अगर माइनस में आपकी वैल्यू आई लास्ट में तो आपको ऐड करना है, एवरेज में प्लस में आए तो घटाना, ठीक है। अगर आप बोलो तो इसको बेसिक से भी दिखा दे रहा हूँ। बेसिक से करते हैं। बेसिक से क्या, कितनी संख्या, 1 2 4 5, 5 तो 11 5 55, 11 5 55। अगर यहाँ जोड़े तो 8 6 14, 14 2 28, 28 और 7 क्या हो जाएगा भाई साहब, 28 और 7 आपका हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 यहाँ से घटाएंगे तो 0 2, 20 आपका यहाँ से भी आ चुका है। लेकिन क्या है, अगर आपकी हार्ड अगर आती है इक्वेशन तो आपको ऐसे डील करना है। बाकी इतना कोई कहीं दिल्ली पुलिस में इतना टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। आपका टारगेट दिल्ली पुलिस ही थोड़ी होगा, कुछ भी आपका दिल्ली एसआई हो सकता है, एसएससी सीजीएल हो सकता है, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिस मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एसएससी एंड रेलवे। तो पीछा करता पुलिसकर्मी और चोर की चाल करो 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर, पुलिस की और चोर की, ठीक है। पुलिस की कितनी भाई साहब, पुलिस की 8 है और चोर की 7 किलोमीटर। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूर तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। मतलब 6 मिनट बाद वो देख रहा, कितना, 6 मिनट बाद वो देख रहा भाई साहब। तो 6 मिनट में चोर कितना चल लेगा, 6 मिनट में चोर कितना चल लेगा। तो मिनट को मैं पहले घंटे में, 6/60 मतलब 1/10, 1/10 टाइम में आपको क्या करना है, दौड़ना है 7 की। तो मतलब ये 7/10, 7/10 चल लिया, 7/10 आपका एवरेज आपकी चल रही है, ठीक है। तो आपकी क्या है, ये हो जाएगा, मतलब आपकी दूरी कितनी कवर की उसने, 7/10, 7/10 आपकी किस में, किलोमीटर में। किलोमीटर में मतलब किलोमीटर में है, इसका मतलब क्या है 0.7, क्या है 0.7 आ गई। अगर मीटर में लिखो ये आपकी किलोमीटर में, और मीटर में आपकी 700 हो जाएगी, ठीक है। मीटर में क्या है 700 मीटर हो जाएगी। अब क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पीछा कर रहा है, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पीछा कर रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर दोनों की अगर चाल का डिफरेंस देखिए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पीछा करेगा। तो 700 मीटर कितने मिनट में भाई साहब, 700 मीटर वो कितने मिनट में पार कर देगा 1 किलोमीटर से, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में आपको पार कितने समय में कर देगा। तो ये निकाल ली, या तो इसमें भाग दे दीजिए, क्या अगर इसमें नहीं देना चाहे आपका किलोमीटर में तो यूनिट आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ 0.7/1, तो यहाँ क्या ये दूरी है, ये समय है, तो आपको भाग देंगे 0.7 आ जाएगा। 0.7 मतलब 0.7 घंटे में वो कवर कर लेगा। 0.7 में मतलब 8 से कितना चलेगा, 8 से अगर गुणा करें तो 8 7 56, 5.6 कितने मिनट बाद, कितने दूरी के बाद वो कवर कर लेगा, 5.6, 5.6 आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो टाइम पूछता 0.7 घंटे में, कितने 0.7 घंटे में वो कवर कर देता। ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको देखना है कि एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, क्या 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया। प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया है। यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। बेलनाकार कागज के गिलास आदि की कीमत पर ध्यान ना दे, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ दूध का निकालना है, आपको गिलास से कोई लेना देना नहीं, ये पूछा, ठीक है।
तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है। यहाँ बेलन का आयतन लगेगा आपका, क्या लगेगा भाई साहब, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलन का आयतन होता है। तो यही अपन वैल्यू रखेंगे, यही अगर वैल्यू रखा तो पाई तो 22/7 आपने रख दी। आर कितनी है, आधार कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 × 10। और हाइट कितनी है, हाइट आपकी 15 है। हाइट कितनी है आपकी 15 है। तो एक गिलास का आयतन तो ये आ चुका। एक गिलास का आयतन किसका है, एक गिलास का आयतन आपका ये आ गया। ठीक है भाई साहब, एक गिलास का आयतन। अब क्या है, 350 इसका 800 को परस हो गया। मतलब ये कितना है, 350 में आपको गुणा करना है। अगर एक गिलास का है तो अपन 350 का इधर भी गुणा कर देंगे और 350 का अपन इधर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टोटल दूध आ जाएगा आपका, टोटल क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 0 0 अपन तो ले लें, 0 0 0, एक ये 0 एक ये 0 एक ये 0 अपन ने ले लिए। तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 क्या भाई साहब 75, 75 दूना 150, बचेगा आपका 15, 75 दूना 150, तो 165 तो ये आ चुका है। अब क्या है, मतलब इतना जो आयतन मीटर क्यूब, इतना आयतन किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका इतना आयतन होने वाला। अब कितना है, कितने लीटर प्रति, 50 रुपये प्रति लीटर से वो खरीद रहा है। 50 में इसका और गुणा कर देंगे, किसका, 50 में अपन और गुणा कर देंगे। अपन ने लीटर में नहीं बदला, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, लीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे तो लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पहले गुणा कर देते हैं। लीटर में बदलने के लिए मैं दिखा देता हूँ, कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ है ना, 4 5 और 5 × 25, ठीक है, आपका 2, 16 × 5 = 80 और 2 × 5 = 80, 8 2 5, 8 2 5, ठीक है। अब अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको लीटर में बदलने के लिए आपको क्या है, 1000 का भाग देना पड़ेगा। किसका, 1000 का भाग देना पड़ेगा। मतलब यहाँ से ही अपन को 1000 से भाग देना पड़ता। ठीक है, तो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाती, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, कैसे भी अपन कर लीजिए। तो 82 50 0, 82 50 00, तो 82 50 00 किस में है, 82 50 0, 82 50 0 आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखिए, फिर अपन सोल्व। हाँ तो भाई साहब क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई साहब आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, इसमें क्या है, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। कुल परिवर्तन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमश क्या है 10% और 20% की कमी होती है, जबकि उसकी ऊंचाई में क्या होता है 30% की वृद्धि होती है। ऊंचाई में घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या भाई साहब, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। घनाभ का क्या है भाई साहब, घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ गुणित विड्थ गुणित हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं करता हूँ इसमें सभी को 10 मान लेता हूँ। लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी आपकी 10। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा एवरेज पहले वाला। फिर क्या किया हमने, पहले 10%, लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 10 से क्या कर दिया अपन 11। चौड़ाई में क्या 20% की, यहाँ कमी कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है भाई साहब, कमी कर रहा है। तो 10 से 9 हो गया, फिर 20% की मतलब 8, फिर 30% की मतलब 7। अब इसको गुणा करेंगे तो 9 × 72, 72 में अगर 7 का अगर करते हैं तो 7 दूना 14 4 अपना 1, ठीक है,
साथ ही 49, 49 और 1 50, ठीक है। तो 504 504 आ जाएगा भाई साहब, बहुत कम आ रहा है तो 504। एक बार वो करते हैं, 7 7 9 8 72, 72 आ गया। 7 का गुणा कर, 7 दूनी 14 अपना 1, 7 3 7 49 और 1 50, 504। इतनी कमी आ रही है क्या, वृद्धि हो रही है यहाँ, क्या हो रही है भाई साहब, वृद्धि हो रही है ना, किसका, 13 का, गुणित 13, गुणित क्या 13, 13 का अगर गुणा करते 13 दूना 26, 26 की आपकी 6, 13 दूना 26 की आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर आपका क्या बचेगा, 2 13 सती 51 और 2 सूर्य 94। यहाँ कितनी कमी हो रही है, यहाँ से कमी आपकी हो रही है 54 की, 54 की कमी हो रही है, कितनी, 54 की कमी 1000 के रिस्पेक्ट में गुणित 100, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो ये कट जाएगी, यहाँ आपकी पॉइंट लग जाएगी, 5.4 आपका आ जाएगा, 5.4 आपका आने वाला है। 5.4 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, 6.4 आपका हो सकता है। एक बार कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं, 8 9 की 72 गुणित 13, 13 दूना 26 की आपकी 6, आपका 2 13 सत्ती 51 और 2 93 होता है, 93 93 होगा, 93 होगा, तो ये आपका 6 होगा, तो 6.4 होगा, क्या हो जाएगा 6.4, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है आपका, करेक्ट होने वाला। कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई साहब, बाकी इतना आपको ध्यान नहीं देना है, देना है आपको, ध्यान देना है। मुझ पर क्या गलती हो रही है मुझसे, मैं अभी नए नए अपन आए इस फील्ड में, तो कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। बाकी आप भी, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई साहब, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती, क्या होती है, 1009 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब, 1009 होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए की ऋण उतने ही वर्षों के लिए जितनी दर पर यह ऋण लिया, वो अवधि में 432 का भुगतान किया ब्याज के रूप में, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर मतलब रेट और समय आपका बराबर है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय भी अपन आर मान लेते हैं, अपन 100, अपन क्या 100, और आपका ये ब्याज क्या 432, क्या ब्याज 432, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 23 12 चौक, 12 दूनी 24, 12 36, 12 36, 36 अगर करा तो 7, 12 संग 72, 36, मतलब आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर आपका 36, तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 कैसे आ गई, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो आर आपका टाइम भी पूछता है 6 साल, और रेट भी आपकी 6 साल है, ठीक है।